प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अध्याय 9 रहीम के दोहे। ये रहीमदास जी के दोहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रहमन देख बड़ेन को लगो न दीजे डार, जहां काम आवे सोई कहा करे तरवार। तो ऊपर का क्या है कि अगर प्रेम के संबंध है तो उन्हें तोड़िए नहीं, अगर टूट जाते हैं तो उनमें पहले जैसी बात नहीं रहती है। और रूठे सुजन मनाइए, रूठे 100 बार, अगर 100 बार रूठे तो 100 बार मनाइएगा। और फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, अगर बार बार नहीं पोएंगे तो मुक्ताहार टूट जाएगा, गले का हार टूट जाएगा। रहमन देख बड़ेन को लगो न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरो। बड़ों को देख करके छोटों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ सुई का काम होगा वहाँ तलवार का तो कोई काम ही नहीं है। तलवार इतनी बड़ी, सुई इतनी छोटी है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर श्लेष अलंकार आ जाता है। पानी को रखना है, पानी के बिना न मोती, मोती में जो चमक होती है, मनुष्य को जीवन के लिए पानी चाहिए। और चून आटा, आटा भी बिना पानी के नहीं गूंथा जाएगा। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। बात बिगड़ जाए फिर वो बनने वाली नहीं है, क्योंकि फटे दूध को आप कितना भी मथेंगे उससे मक्खन नहीं निकलेगा। जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अगर आपका नेचर अच्छा है, अगर आपका स्वभाव अच्छा है, फिर आपके आसपास चाहे कितने ही कुसंग लोग बने रहें, बुरे लोग बने रहें, लेकिन आप पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि चंदन पर सांप लपटे रहते हैं, लेकिन चंदन जो है कभी भी विषैला नहीं होता। रहमन वे नर मर चुके जे कछ मांगन नाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। वो लोग मर गए हैं जो कुछ मांगते नहीं, और उनसे पहले तो वो भी मर गए हैं जिनके मुंह से कुछ निकलता नहीं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। जो दीपक की गति है, दीपक प्रकाश करता है, उसी तरह कुल के जो दीपक हैं, कुल के जो बच्चे हैं वो प्रकाश करते कुल को। बारे उजियारों लगे बड़े अंधेरों हो। जब वो बढ़ते हैं तो उजाला होता है। ये शब्द अर्थ है, इन्हें आप पढ़ लेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना है ये, और इनका जन्म 1556 लाहौर में हुआ था। अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक थे ये। श्री कृष्ण के भक्त थे। रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा था। रूठे हुए सजन को रहीम जी कितने बार मनाने के लिए कह रहे हैं? रूठे सजन तो मनाइए 100 बार। बिगड़ चुकी बात कितनी कोशिश के बाद भी नहीं बनती है, हैं? बिगड़ चुकी बात को अभी यहां हम लोग देख रहे थे। बिगड़ी बात ना बनाए, ऐसे फाटे दूध को लाख करो किन को। कितने बार? लाखों बार आप उपाय करेंगे तब भी बिगड़ी बात नहीं बन पाएगी। तो यहां आंसर क्या कर देंगे हम लोग? लाख। लाख। सांप किस पेड़ से लिपटे रहते हैं? आप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। रहीम जी किन व्यक्तियों को मृत समान मानते हैं? भिक्षा देने वालों को, कुछ मांगने वाले को, दान, कुछ मांगने वाले। ये आप प्रश्नोत्तर हैं अपनी नोटबुक में करेंगे। मिलान है, आप मिला लेंगे। जैसे मुक्ताहार मतलब मोतियों से जड़ी माला, है ना? मोतियों से जड़ी माला। मथुरा मतलब क्या होता है? दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया। कुसंग मतलब क्या होता है? बुरी संगति। विष मतलब क्या होता है? जहर। भुजंग मतलब क्या है? सांप। अंधेरों मतलब क्या है? जहां बिल्कुल प्रकाश ना हो। अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिख दे रहे हैं। बड़ों को देखकर छोटों को कम नहीं समझना। हर चीज की अपनी जगह है, हर चीज अपनी जगह काम आती है। जहां सुई का काम हो, हाँ, तलवार कुछ नहीं कर। सुई का काम है, सुई जितनी जगह, तलवार लिए फिरो तो उससे क्या होता है? ठीक है। इसी तरह आप, अगर आप अच्छी संगत या बुरी संगत, कोई प्रभाव नहीं आप पर पड़ रहा, तो चाहे कुछ भी हो आप हमेशा सही रहेंगे। आइए देखते हैं, रेखा खींच के मिलाते हैं।
जो रहीम गति दीपक की, किसकी? दीपक की, यानी कि चरित्र की, दिया की। बिन पानी सब सून, यानी कि बिना पानी के सब व्यर्थ। टूटे से फिर ना मिले, एक बार टूटने पर पहले जैसी स्थिति नहीं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, यानी कि अच्छे स्वभाव के। चंदन विष व्यापत, चंदन के पेड़ पर जहर का प्रभाव। कभी अपनी कविता की लय गति तुकान शब्दों का प्रयोग करता है। पहली पंक्ति में चटका है ना, दूसरी में जाए, तो तुकान आप ही पढ़ लेंगे। तुकांत लिखे, कुसंग, भुजंग, सारी, या आप देख करके कर सकते हैं। देख लीजिए, यहां से आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, यहां पर था कोय तो होए, चून तो चून, कुसंग भुजंग, ठीक है, होए होए, तरह से आप बना लेंगे। समझ गए आप? ये चलें, अब व्याकरण में देखिए, तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द हमें लिखना है। मोती का हो जाएगा माणिक, मत का हो जाएगा मृत, आठ का गवष्टि भी हो सकता है, भी हो सकता है, ये थोड़ा। कपूत्र कुपुत्र हो जाएगा, काम का कार्य हो जाएगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और संस्कृत से बदल के जो लिख देते हैं वो तद्भव। सांप का सर्प हो जाएगा, का मुख हो जाएगा, सीख का मानुष का मनुष्य हो जाएगा। ये आप लिखना सीख का, ठीक है, सर्च करके अपना विलोम शब्द लिख लेंगे। लघुदी, बड़ा भी लिख सकते, समर्थ, अंधेरा उजाला, बड़ा छोटा, गति विराम, दानव देवता, भूत सब, अधम, मृत्यु जीवन, ठीक है, विलोम शब्द हो गए। ये बहुत बार आ चुके हैं इस तरह के प्रश्न, पीछे आप देख चुके हो, या आप पीछे एक्सरसाइज में कर चुके हो। सांप को किन किन नाम? सांप को कहते हैं भुजंग, आपको कहते हैं, आपको कहते हैं, आपको कहते हैं आग, कहते हैं, कहते, ठीक, ये आप बना लेना। तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिख लेंगे। यह है दिया, यहां लिख दो दीपक, ज्योति, ज्योति, और दिया तो हो ही गया। चिराग लिख सकते, चिराग। ये क्या है? यह है तलवार, खड़ग लिख सकते, चंद्रहास लिख सकते, तीर लिख सकते हैं, पर्यायवाची हो गए। यहां पर क्या है? ये दी गई तालिका में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, क्रम बदल को के हमें बस आपसे लिख, तो ये हो जाएगा रहेमन, रहीमन, ये हम बना लिया। क्या हो जाएगा? जाएगा पानी, क्या हो जाएगा? पूत, यहाँ पे क्या बना लेंगे? कपूत। यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ हो जाएगा दूध, ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा? मती भी लिख सकते हैं।
और भी बना सकते हैं, मतलब चैप्टर से तो बना ही सकते हैं आप। यहाँ पे हो जाएगा माखन, माखन, ठीक है, चैप्टर से ही बन गए ये। अगला वर्ण विच्छेद आप कर लेंगे, जैसे देखो निक्सत ना, फिर का, फिर आ, फिर सा, फिर आ, फिर ता, फिर आ, ठीक है। अपूत, का, फिर आ, फिर पा, फिर ऊ, फिर ता, अपूत, ठीक। आगे चलें, यहाँ पर चित्र लगा के आप उनके बारे में जो भी जानते हैं वो लिखेंगे एक्टिविटी। थैंक यू, मिलते हैं अगले अध्याय में।